आज का हमारा टॉपिक जो बेस्ड है वो टू इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल्स के ऊपर बेस्ड है। 7.14 इसका सब हेडिंग है। तो इन्होंने दे रखा है मॉडर्न में टू इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल्स। तो ये इंटेग्रल्स कौन से हैं? अगर आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और वो इस टाइप की है, टू टर्म्स हैं, वन ए स्क्वायर एंड वन इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या आंसर आएगा? 1/2a log ऑफ एक्स ए, पहले क्योंकि यहाँ पे ए है, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी क्योंकि इनडेफिनिट है। तो आइए सबसे पहले इसे ही प्रूफ करते हैं। तो आपको पता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसकी ये आपको याद होगा रिजल्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपने पास? ए माइनस बी और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। तो यही प्रॉपर्टी लाई है, एक बार सब्सट्रैक्शन एक बार एडिशन। अब इसका भी कोई अपने पास स्टैंडर्ड इंटेग्रल नहीं है अपने पास। तो देखिए पूरे चैप्टर में एक चीज़ कॉमन है कि हमने जो भी मेथड सीखा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपने इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो वही हमने करना है, ठीक है। अब इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखना है, 1/, फर्स्ट ब्रैकेट 1/, सेकंड, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, तो लेकिन यही बनना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लेके देखते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये बनेगा 1/2a, ठीक है, 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स, ठीक है। जब तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास दो लीनियर फैक्टर बने तो उसका या तो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, या प्लस वाला इधर आएगा या माइनस इधर वाला आएगा। तो ये बाय इंस्पेक्शन आपने चेक करना है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर एक मेथड सीखेंगे अगली एक्सरसाइजेज में है वो, दैट इज़ बाय पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन अभी के लिए बाय इंस्पेक्शन भी आपने सीखना है, तो मैं वो अभी नहीं इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। तो लेकिन इसको अब एलसीएम लेके देखते हैं कि वाकई ये बन रहा है। तो ये 2a कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे 2a बच रहा होगा, तो 2a को हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2a नहीं है ना। तो आइए इसका एलसीएम लेके देखते हैं। तो नीचे आ गया a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके a माइनस एक्स, ये हो जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है, x कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे अपने पास ऊपर 2a बच रहा है, तो इसको कैसे, तो 2a तो नहीं है, हमें तो 1/, चाहिए था, तो 2a अपनी तरफ से आ रहा है, तो इसीलिए हमने डिवाइड में भी 2a ले लिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। हर बार प्लस या माइनस पे ये सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा अगर ये वाले ऐसे दो फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका भी, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, इंटीग्रेशन इसका। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं, 1/लीनियर dx प्लस 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a 1/a माइनस एक्स dx, ठीक है। तो 1/a प्लस एक्स का क्या बनेगा? याद होगा 1/लीनियर बन रहा हो तो log ऑफ लीनियर फर्दर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1/2a log अपॉन a प्लस एक्स, 1/2a log ऑफ a माइनस एक्स। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है अपने पास? -1, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 था तो इसीलिए नहीं मैंने लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1/ax प्लस बी टाइप का। अगर हमने ये सेकंड एक्सरसाइज में किया है हमने, तो उसका क्या करते थे हम? log ऑफ डिनोमिनेटर फर्दर कोफिशिएंट ऑफ x, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो डिवाइड में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये प्लस वाला या इसको माइनस बना देगा, प्लस सी,
तो ये आपका आंसर आ गया। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2a कॉमन, ठीक है। तो याद होगा अगर आपके पास log m माइनस log n है, ठीक है, log log दोनों का है और एंगल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m ओवर n, ठीक है। तो वही करेंगे, जब 1/2a बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो ये c एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला पूरा एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसका क्या लिखेंगे, log एक बार लिख देंगे, जो पहला है log का वो पहले न्यूमरेटर में, जो बाद में है वो नीचे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमने, 1/2a a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर पहले हो, a स्क्वायर माइनस में बाद में दिया हो, तो उसका भी रिजल्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूव आप खुद करना वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। फुल एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले ना एक हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर आपका क्वाड्रेटिक नहीं, यहाँ पे ना दो टाइप के आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिए होंगे। टाइप 1 तो क्या है, आपके पास 1 अपॉन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, dx। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हमने इस फॉर्मेट में बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो बनाने के लिए आपको 10th क्लास का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या स्टेप करते थे, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ, उसमें हमने क्या क्या किया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें 1 बनाना है पहले तो, फिर सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ जो x है, ठीक है, उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। अब ये जो टर्म बनेगी ये ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ठीक है। ये जो ऊपर टर्म बनी है, बस 3 स्टेप लगा के तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वो फॉर्मेट में बनाना है। तो दोनों में से या तो ये वाला 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप बनेगा या 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप बनेगा। तो दोनों में से एक टाइप तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी मेरे दिमाग में ना एक और टाइप आ रहा है, वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 2, ठीक है। उसमें क्या होगा, यहाँ पे लीनियर दे रखा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है हमें, ठीक है। नीचे वाले का तो पता ही है कि बन रहा है, तो ऊपर हमने क्या करना है, a यहाँ पे डेरिवेटिव हमने बनाना है डिनोमिनेटर का जो भी बन रहा होगा, प्लस b ओवर, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बटे ये लिख लेना है और ये बटे ये लिखना है। तो जब ये बटे और ये लिखा जाएगा तो वो लॉग समथिंग बन जाएगा। जब ये बटे ये लिखा जाएगा तो ऊपर वाले दो सेम, ये बनेगा या वो बनेगा, ठीक है। डोंट वरी, क्वेश्चंस हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इसके टाइप के भी हैं, फुल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जो इन दो के ऊपर बेस्ड होंगे, वही वाले क्वेश्चंस। तो पहली एग्जांपल है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो इसका क्या होगा, 1 ओवर 2a लॉग ऑफ, ठीक है, एक बार प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस c। अगर इसको हमने मेथड के साथ प्रूव करना है तो वो भी कर ही लेते हैं।
कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके ऊपर पहले आइडेंटिटी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो वो क्या देगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे सेट बैठेगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लेना, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, आपने जब प्रैक्टिस होगी ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्लस लाना है माइनस, आप ऑरली कर पाओगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका पर्टिकुलर मेथड है कि इसको कैसे स्प्लिट करना है, डोंट वरी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बाय इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा 1 प्लस एक्स इधर, ये इधर, तो x कैंसिल 2 बच गया, तो हमारे पास तो ऊपर 1 चाहिए, तो 2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया ताकि 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब लॉग ले लो, सॉरी इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, ये 1/2 दोनों का कॉमन है, तो ये क्या होगा 1/2 लॉग ऑफ, ठीक है 1 माइनस एक्स। अब कॉफिशेंट ऑफ x इज योर -1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, कॉफिशेंट ऑफ x इज योर +1। ठीक है, ये ब्रैकेट में प्लस सी। अब इसका क्या आएगा 1/2, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब लॉग एम माइनस लॉग एन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लॉग जो प्लस वाला है वो ऊपर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, इकट्ठा कर दो मोड तो अभी कोई बात नहीं है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। क्वेश्चन तब तक ना करें जब तक कंसेप्ट समझ में ना आए, तो दोबारा फिर देखिए स्टार्टिंग से वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट दिख रहा है तो मुझे नहीं चाहिए, तो इसको एलिमिनेट करना है, तो सारी टर्म्स को बी स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा, बाहर भी कुछ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे अपनी तरफ से बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ले रहा हूँ, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर तो मैं अंदर भेज रहा हूँ, बी स्क्वायर, ये कट गया भाई साहब। तो अपने पास ये जो बी स्क्वायर है ये 1 ओवर बी स्क्वायर बाहर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ओवर बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये अब आपके पास बन गया है वो इसका भी स्क्वायर इकट्ठा कर दो, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आपको लॉग पता ही है। ठीक है, ये तो बाहर है, फॉर्मूला इसके ऊपर लगाना है। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन 2a, a मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज a अपॉन b। ठीक है, लॉग ऑफ, अब a कांस्टेंट पहले है तो प्लस लगा के आएगा, यही a अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन a अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, b यहाँ पे आ जाएगा ओवर b, यहाँ पे b आ जाएगा ओवर b, ये वाला ओवर b और ये वाला ओवर b कैंसिल हो जाएगा, तो एक b ये से गया। ठीक है, 1 अपॉन 2a भी रह गया, ये लॉग, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स ओवर a माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 32 माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स। अब फिर x के साथ कोई कोफिशिएंट आ गया, तो भाई इसको ख़त्म करना है हमें, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 कॉमन निकाला, dx ओवर ये बच गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी फर्दर 1/2 dx ओवर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर बन गया है, ये 1/2 एज इट इज़ 1/2 इंटू 1 अपॉन 2a, a यहाँ पे मेरा 4 है।
ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लॉग ऑफ, अब नेगेटिव ए पहले है, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। 4 नेगेटिव एक्स 4 प्लस एक्स प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 8 8 इंटू 2 16, 1/16 log of 4 plus x upon 4 minus x plus c, hence done। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है एग्जांपल 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ये टाइप 2 जो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में उस टाइप की है। तो मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव बनाना है। पहले इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। 3 बाहर लिख लिया, x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये माइनस 1 ओवर दिस वन, ठीक है। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सेकंड है, प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2x, तो यहाँ पे ये वाला कि नीचे फंक्शन पड़ा है, ऊपर उसका साथ में डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ fx होता है वो, ठीक है। तो ये इसका मुझे 2 चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ये माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का अगर आप डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये 2x, ये 0 तो 2x आ गया, तो ऊपर मैंने 2x बना लिया। अब ये 2 मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, तो भाई यहाँ पे डिवाइड भी करना है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हमने वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे 2x बना दिया इसको, तो 2 यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। अब दोबारा इसको कैंसिल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, 3/2, ये क्या होगा, फंक्शन पड़ा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो वो क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1/2, ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा, 1 ओवर 1 ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला सेकेंड टाइप का, ठीक है, जो मैंने कहा था। आप प्रूफ खुद करके देखोगे तो उसका क्या आएगा, 1/2, ए क्या है आपका 1, लॉग ऑफ, अब माइनस कांस्टेंट है तो वो ऊपर आएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी। अगर x नेगेटिव है तो नीचे लिखा जाएगा पहले, वो याद रखने का पैटर्न है, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है। तो ये टाइप 1 आ गया, जो मैंने कहा था कि इस तरह का क्वाड्रेटिक दिया होगा तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको करेंगे। तो आइए अब करते हैं इसको, ठीक है। सबसे मैंने कहा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अपनी तरफ से 9 डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 ओवर 9 मैं ले रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। ये वाला 1 ओवर 9 यहाँ पे लिख देंगे, 1 ओवर 9, ये 9 डिवाइड कर देंगे सभी के साथ। चलो करते हैं, 1 ओवर 9 1 बाय, ठीक है, ये 9 सभी के साथ डिवाइड होगा, 9 ओवर 9, तो ये रह गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 6 ओवर 9, ठीक है, 6 ओवर 9, 3 2 द 3 3 द 2/3 एक्स। तो 5 ओवर 9 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो एज इट इज 5 ओवर 9 dx। अब मैंने क्या कहा था, जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, x का, वो क्या है, x के साथ क्या है, पॉजिटिव 2/3। अब 2/3 को डिवाइड किया मैंने 2 के साथ, ठीक है, तो ये 2 कट के 1/3 आ गया। जो ये आंसर है इसको स्क्वायर कर लो, तो हमें मिल गया 1/9। अब ये नंबर है जो अपनी तरफ से ऐड करना है हमने, और अपनी तरफ से ही सब्ट्रैक्ट करना है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, 1 यहाँ पे लिखे, आपने ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, ये वाला प्लस वाला हमेशा यूज होगा, जो भी आपका नंबर आएगा प्लस वाला इधर यूज होगा, ठीक है। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर, अब 1/9 किसका स्क्वायर है, 1/3 का, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका बन गया, 1/9, ठीक है। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1/9
एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म यूटिलाइज होगी, ये वाली होगी, ये वाली। इसका कर लो 5 - 1, डिनोमिनेटर सेम है तो इकट्ठा कर लेंगे, न्यूमरेटर को इकट्ठा कर लेंगे। 5 - 1 क्या होया, 4/9। 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये भी लगभग स्क्वायर फॉर्मेट में बनना है। अगर नहीं बन रहा, सपोज यहाँ पे 3/7 आ जाता, तो मैं अपनी तरफ से अंडर लेता और अब उसका स्क्वायर कर देता। तो ये वाला पैटर्न करके स्क्वायर बनाना है कांस्टेंट टर्म को, तो जो अंदर रहेगा वो आपका ए होगा। ठीक है, चलो पहले तो ये देखो, ये इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया अपने पास, पॉजिटिव 2/3 आया था। ठीक है, उसका स्क्वायर, तो पॉजिटिव 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, आपको याद होगा 1/a² + x²। इसका क्या होता है आपके पास, dx। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x + c। अब यहाँ पे x थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों ना इसे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसे सब्सटीट्यूट करना है। अगर आपके पास x, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सिंपल चाहिए x, थोड़ा सा भी कोई चेंज x के अलावा हो रहा है तो बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने का डर है। तो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x + 1/3 को t। तो ये तो हो गया dx कांस्टेंट 0, t का हो गया dt। ठीक है, एक्चुअली x का डेरिवेटिव 1 है, t का होगा dt/dx। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, x का डेरिवेटिव 1, ये 0, तो ये हो गया dt/dx। तो ये dx मैंने एडवांस में ही मल्टीप्लाई कर, तो आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, जहाँ भी x है वहाँ पे dx लिख दें, या चेन रूल में लास्ट जो जितने भी x पढ़े सबका डेरिवेटिव करें, ब्रैकेट डाल के साथ में उसका dx कर दें। तो ये हो गया अपना dx = dt। तो आइए सब्सटीट्यूट करते हैं, ये सिंप्लीफाई करने के बाद कैसा लगेगा, 1/9। ठीक है, ये हो गया t², तो dt/t² + 2/3 का स्क्वायर। अब ये हमारा वेरिएबल है जो लगभग एक फॉर्म का बन गया है, तो इसके ऊपर लगा दो 1/a tan इनवर्स x + c। तो 1/9 इंटू, अब फॉर्मूला लगाना है 1/a, a मेरा कितना है 1/2/3, तो ये बन जाएगा 3/2। तो यहाँ पे जो 3 मैंने लिखना था वो ऊपर ले गया मैं पहले एडवांस में, tan इनवर्स। ठीक है, t + c, 3 1 3 3 था, तो ये क्या हो गया 1/6 tan इनवर्स। ठीक है, t पे हमें आंसर नहीं छोड़ना है, जो भी t की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया तो वो दोबारा x की फॉर्मेट में, x + 1/3 + c। इसका एलसीएम लोगे तो 3x + 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बस एक और देखते हैं, बाकी सब इसी तरह के है बेटा, तो आप कर सकते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल है बस, और इस डिफरेंट टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है x + 2/2x² + 6x + 5 dx। तो ये बटे ये लिख लो, ये बटे ये लिख लो, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहीं पे बना लो पहले इसका, जैसे कि मैंने पहले से ही बना रखा है 1/4 टाइम 4x + 6 + 1/2। यहाँ पे लगभग इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का बनना चाहिए इस हिसाब से, 2x², 2 ये आगे आ जाएगा, 2 × 2 4x हो जाएगा, 6x का डेरिवेटिव 6, तो हमें वही बनाना है, 2x² + 6x + 15 dx। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखें ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 3/2, ये 1/2, वो हो जाएगा 2। ठीक है, ये 4/4x रहे तो x + 2 ही बन जाएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा है कि ये कैसे करें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्ट पैटर्न है इसका, सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन आपको आना चाहिए। आप सोच रहे होगे कि सर बार बार कह रहे हैं कि बाय इंस्पेक्शन, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो डरिए मत आप। जब आप करने बैठोगे कि x + 2 को 4x + 6 बनाना है मैंने, ठीक है, ये लिख लो, यहाँ पे आपने लिखना है कि x + 2 आना चाहिए। तो कैसे बनेगा, इसको कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो भी आपने करना है वो करके 1-2 बार ट्राई करो, थोड़ा सा पेज फिल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है। ठीक है,
तभी ये आपका माइंड भी ओपन होगा थोड़ा सा, और आपको ये मेथड भी अच्छी तरह से 2-4 क्वेश्चन करने में बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये टर्म ओवर ये लिखना है और ये टर्म ओवर ये लिखना है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखता हूँ 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15। ठीक है, प्लस 1/2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है कांस्टेंट ये, तो 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 dx। ठीक है, अब ये तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा क्योंकि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पे हम इसे क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो 2x स्क्वायर, ये आपने इसी के साथ में काम करना है, मैं पेज थोड़ा सेव करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अब इसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो सारे 2 हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। अब 3 का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x है जो 3 है, इसका हाफ करना है, 3/2 उसका स्क्वायर करना है, तो वो क्या हो गया 9/4। 9/4 ऐड करना है, 9/4 सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, क्या बनाएगा आपके पास, स्क्वायर बनाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 5 माइनस, ठीक है 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर। तो ये हम ये वाला यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, तो ये तो हो गया भाई आपका 1/4 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये 1/2, एक 2 यहाँ से हमें निकल के मिलेगा तो वो हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। तो ये अपना कौन सा बन गया, 5 माइनस 9 माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो अगेन ये tan इनवर्स वाला बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/, ठीक है, तो 1/2a, 1/a, ये a है अपना, 1/2 है, 1/2 लिखने की बजाय यहाँ पे 2, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस 3/2। ठीक है, अब तो आपको ध्यान में हो गया होगा, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं अगर आप परफेक्ट हैं तभी, अदरवाइज पिछले क्वेश्चन में जैसे सब्स्टिट्यूट किया आप वैसे फॉलो करेंगे। सो 1/4 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे, ये 2 पे, तो 1/4 दिस, 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस c। यहाँ पे x/a आएगा, पिछले वाले में भी हमने यही किया है 1/2। ठीक है, पिछले वाले में भी यहाँ पे, ठीक है, x/a, ठीक है, यही होता है ना 1/a tan इनवर्स x/a, क्योंकि x 1 के अलावा कुछ और है तो और आएगा, अगर 1 है तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा नोट कर लेना, x/a होता है 1/2। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझाना था वो समझा दिया, बाकी क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही हैं। ठीक है, सोल्यूशन आपको बहुत नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो मेरा तो यही फोकस है कि मैं सारे एक 1 बाय 1 क्वेश्चन करा के आप उसको फेयर नोटबुक पे कॉपी कर लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट सीखें, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो रह गए हैं आप उनमें से प्रैक्टिस करें। चलो मिलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, बाय बाय।